अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो अभी मैं यशफ़ा को स्कूल छोड़कर आई थी, तो सोचा मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना मुझसे नाश्ता किया नहीं जाता। तो मैंने कहा कुछ फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो इसलिए मैंने एक एप्पल ले लिया था, 3 मैंने ये ले लिए थी डेट्स, और बाकी मैंने आलमंड्स ले लिए थे 5। तो बस मैंने कहा ये नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में अपने काम वगैरह देखने के लिए, क्योंकि फिर मैं जब क्लीनिंग वगैरह सफाई वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिल करता है कि अब मैं नाश्ता कर लूँ। और फिर उसके बाद जो है ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो मैं सबसे पहले आज मैंने सोचा ये वाला कैबिनेट जो था ना वो काफ़ी मैसी हो गया था, बर्तन इसमें आगे पीछे हुए थे। मैंने कहा सारी चीज़ें निकाल के कैबिनेट को मैं दोबारा से साफ़ करके उसके ऊपर शीट बिछा के फिर मैंने जो है बर्तन अरेंज कर दिए थे। और मैंने ये मशीन यहाँ से निकाल के इस वाले कैबिनेट में रख दी थी। तो मैंने कहा कि उस कैबिनेट के अंदर ना सिर्फ बर्तन ही रख दूँगी, और ये मशीन जो है वो मैं अलग सेपरेट कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ। फिर जी मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये वाला कैबिनेट बाद में करती हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी आने वाली है। तो जब ग्रॉसरी आ जाएगी तो जब सेट वगैरह करूँगी फिर जो है मैं इसको सेट कर दूँगी, क्योंकि अभी ग्रॉसरी आ चुकी है और उसको मुझे रखना भी है। तो जब ये सारे ये कैबिनेट ठीक हो जाएँगे, तो बस यहाँ पर अभी नाश्ते वगैरह के बर्तन वगैरह धो रही थी, किचन को बिल्कुल क्लीन कर दूँगी। उसके बाद आज बेसिकली आज के ब्लॉग में आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब यशफ़ा स्कूल चली जाती है ना, तो मेरी क्या रूटीन होती है, मैं अपने दिन का आगाज़, अपने कामों का आगाज़ कैसे करती हूँ। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो सबसे पहले तो किचन को ही नीट क्लीन करना होता है, और स्वीपिंग एंड मॉपिंग ये सारे काम होते हैं, जो कि मैं सुबह करती हूँ यशफ़ा के फ़ौरन जाते ही। तो इस तरह से होता है कि मैं जो हूँ ना, जब यशफ़ा आती है तो मेरे सारे काम हो जाते हैं, और बस फिर जो है एक अब मैं यशफ़ा के जाने के बाद ना सोती नहीं हूँ। तो इस अगर सो जाऊँ ना तो फिर आपको बहुत सारे काम जो है आपके पेंडिंग में चले जाते हैं, और फिर आपके साथ अगर स्पेशली कोई एक और छोटा बेबी हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है विदाउट एनी हेल्पर, मीन्स के कोई किसी की हेल्प के बगैर मुझे करना है अब, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी जो मेरी हेल्प करती थी, तो उनकी हो चुकी है शादी। तो बस अब विदाउट हेल्प मैं जो है सारे घर को मैनेज करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं सोती ही नहीं हूँ दोबारा, वरना तो मैं थोड़ा लेट भी उठती थी। अब ये है कि माशाल्लाह से मेरी रूटीन सेट हो गई है, और मैं ये काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मेरी जो है ना रूटीन सेट हो, मैं जल्दी उठने की आदत अपनी दोबारा से जब बनाऊँ। अच्छा, फिर यहाँ पर ना मैंने देखा कि ये जो आर्टिफ़िशियल प्लांट है ना, ये बहुत इनके ऊपर डस्ट पता नहीं क्यों इतनी जल्दी-जल्दी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आता। तो बस मैंने कहा मैं इनको जो है ना शावर के नीचे ला के इस तरह से धो लूँगी, तो वो जो है अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो बस मैंने यहाँ पर यही काम किया। समटाइम हम लोग इसको गीला कपड़ा करके भी साफ़ कर देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, चलो शावर से कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने ये करके कर दिया था। अब ये कुछ दिन जो है ना सही रहेगा। इसके बाद ये सब काम करते कराते हो गया था, यशफ़ा के स्कूल से आने का वक़्त हो गया था, तो यशफ़ा को लेने भी मैं ही जाती हूँ। तो फिर यशफ़ा को लेने के लिए जाने के लिए मैं तैयार हो गई थी, और तकरीबन इनकी जो है ना 12:30 पर छुट्टी हो जाती है। तो बस मैं 10 मिनट पहले चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अब यशफ़ा को लेकर आ चुकी थी, और अब मेरे को बनानी थी रोटियाँ, और सालन मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि एक रात पहले कीमे करेले मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे, तो बस हमने वही खाना था। और हमारे घर में दोपहर में कोई इतना होता भी नहीं है, मीन्स कि मैं, मेरी मदर इन लॉ और बच्चे ही होते हैं। आजकल हस्बैंड आए हुए हैं तो हस्बैंड भी होते हैं, वरना तो और कोई भी नहीं होता। तो बस यहाँ पर जनाब अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि सालन मुझे बनाना नहीं है, और साथ में मैंने दस्तरख़्वान यशफ़ा को पकड़ाया है कि आप यशफ़ा बिछा दो जाके, फिर मैं जो है खाना लेकर आती हूँ और फिर आपको खिलाती हूँ। उसके बाद जी हम दस्तरख़्वान पे बैठ गए हैं, और अब हम खाना वगैरह खाएँगे। उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से किचन को साफ़ करूँगी। सम टाइम मैं बर्तन वॉश हाथ के हाथ ही कर देती हूँ, और सम टाइम ऐसा होता है कि किस्वा को उस टाइम सोना होता है, क्योंकि वो भी अब जल्दी मेरे साथ उठ जाती है ना, तो उसको फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो फिर सम टाइम मैं समेट के सिंक में बर्तन एक तरफ रख के फिर मैं सुला देती हूँ। खुद भी मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ दोपहर के टाइम। उसके बाद यशफ़ा का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, उनको छोड़ने जाती हूँ। इस वक़्त यशफ़ा ट्यूशन से आ चुकी है, मैं रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इस टाइम पे ना मेरे मोबाइल को हो गया था, पता नहीं क्या इतना, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो रहा था, और कोई वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो मैंने नहीं बना पाई। मैंने उस दिन अंडे छोले बनाए थे, तो मैंने कहा रेसिपी शेयर करूँगी, बट जो है मेरा मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था, वीडियो बन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर अभी यशफ़ा आई थी, तो फिर मैं देख रही थी कि अगर कोई होमवर्क का काम रह गया तो मैं यशफ़ा का वो काम करवा दूँ। और तो उसके अलावा मैं ये देख रही थी कि सिलेबस वगैरह के क्वेश्चन जो लिखे हुए थे इनके, वो मैं सुन रही थी। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं जी, और इसके बाद बस यशफ़ा आजकल जल्दी Our hearts beat
to the city streets. We began. तो यहाँ पर जो है हस्बैंड हमें बाहर लेकर गए थे, तो मैं जा रही थी अपनी अम्मी की तरफ, तो फिर हमने रास्ते से ही बाहर से ही खाना खा लिया था। तो बस यहाँ पर डिनर कर रहे थे हम, तो ये मंगवाया था, टिक्का था और बीफ पुलाव था और मेरी ऑल टाइम फेवरेट डिश यानी कि मलाई बोटी। तो बस हमने ये सब कुछ खाया पिया और फिर अम्मी की तरफ चली गई थी, काफ़ी दिनों के बाद अम्मी के घर गई थी। तो जी अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट तो बिल्कुल भी आप लोग करते ही नहीं, इतना याद दिलाती हूँ फिर भी जो है ना आप लोग लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। मिलूँगी आपसे अपने दूसरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।